पुष्पा जो कि पहली बार अपना केस जीतने वाली थी, लेकिन राजवीर शास्त्री के क्लाइंट ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें पुष्पा फंस जाती है, जिस वजह से पुष्पा फिर से अपना एक और केस हार जाती है। और दूसरी ही तरफ प्रार्थना, जिसने यह ठान लिया है कि उसे 7 दिनों के भीतर रेखा बेन को ढूंढना होगा, कि प्रार्थना अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो प्रार्थना को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन रेखा बेन जो कि जेल से तो बाहर आ चुकी है, लेकिन रेखा बेन ने यह ठान लिया है जिस तरह कादम्बरी ने उसे जेल में आकर धमकी दी है मारने की, उसका बदला तो वह कादम्बरी से लेगी। इसलिए रेखा बेन कादम्बरी से बदला लेने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन उससे पहले पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जिसने जेल के अंदर जाकर रेखा बेन से मिलने के लिए कादम्बरी ने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। कादम्बरी सफाई कर्मचारी बनकर पहुंच जाती है रेखा बेन से मिलने के लिए जेल के अंदर। अगले ही पल हम देखते हैं कादम्बरी जो कि जेल के अंदर आ चुकी थी। कादम्बरी की जैसे तैसे रेखा बेन को अपने पास बुलाती है। कादम्बरी बिना कुछ बोले रेखा बेन का गला पकड़ लेती है और कहती है, बताओ मेरी तितली कहाँ है, कहाँ छुपा कर तुमने मेरी बेटी को रखा है। रेखा बेन कहती है, कादम्बरी जी आप ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं भला आपकी बेटी को क्यों किडनैप करूंगी। मुझे तो अभी ही पुलिस वाले गुजरात से मुंबई लाए हैं, मैं भला आपकी बेटी को कैसे किडनैप करूंगी। कादम्बरी कहती है कि रेखा बेन अभी तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर बाद में मुझे पता चलता है कि यह काम तेरा ही था, मैं तुझे जान से मार दूंगी। हाँ, अपनी जुबान तो पुलिस के सामने खोलना ही मत। अगले ही पल हम तितली और अंश को देखते हैं कि बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे और यहाँ पर उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। अंश और तितली तुरंत उस रास्ते से भाग जाते हैं। जब तक वहाँ पर वह गुंडे आते हैं उससे पहले ही यहाँ पर तितली और अंश वहाँ से भाग गए थे। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जिसे राजवीर शास्त्री के क्लाइंट की कंपनी के एक आदमी कॉल करता है और पुष्पा को यह धमकाता है वह अपना केस वापस ले ले। यहाँ पर उन्हें ऐसा बताना था कि यह कॉल बटलर की बस्ती वालों ने करा है, इसलिए वह धमकी देने के बाद जानबूझकर वह बस्ती के बाहर एक किराने की दुकान की अनाउंसमेंट पुष्पा को सुनाते हैं ताकि पुष्पा को ऐसा लगे कि यह कॉल बस्ती वालों ने करा है। अगले ही पल हम देखते हैं कि पुष्पा ये सारी ही चीजें प्रार्थना को बता देती है। अगले ही पल पुष्पा, प्रार्थना, जुगल, कादम्बरी सभी लोग धमकी दी गई रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहे थे, लेकिन रिकॉर्डिंग की आखिरी में जो किराने की दुकान की अनाउंसमेंट सुना रही थी, सुनने के बाद प्रार्थना को यह यकीन हो जाता है कि यह कॉल जानबूझकर बताने के लिए की गई है कि यह कॉल बस्ती वालों ने करा है। यह कॉल हमारा ध्यान भटकाने के लिए की गई है ताकि हमारा ध्यान असली मुजरिम को छोड़कर बस्ती वालों के ऊपर चले जाए। अगले ही पल हम अंश और तितली को देखते हैं जो कि उन गुंडों के चुंगल से छूटकर आ चुके थे। तितली तुरंत कादम्बरी को कॉल करते है। जैसे ही तितली का कॉल आता है तो कादम्बरी हक्की बक्की रह जाती है। कादम्बरी तुरंत प्रार्थना को कॉल देती है। प्रार्थना तितली से उस दुकान का एड्रेस मांगती है जहाँ पर से वह कॉल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तितली को हिंदी पढ़ते नहीं आता था, इसलिए हम देखते हैं प्रार्थना उस दुकानदार से वहाँ का एड्रेस ले लेती है। अगले ही पल प्रार्थना, जुगल, कादम्बरी, पुष्पा, दिलीप सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तितली को देखकर यहाँ पर कादम्बरी काफी इमोशनल हो जाती है, यहाँ तक कि कादम्बरी इस चीज के लिए प्रार्थना को थैंक यू भी कहती है। यहाँ पर हमें एक चीज यहाँ भी देखने को मिलती है कि स्वरा जो कि अंश को गले भी लगाती है। अभी हम देखते हैं कि एक हवलदार जो कि प्रार्थना को कॉल करता है और यह बताता है कि रेखा बेन जेल से भाग चुकी है। यह बात सुनकर प्रार्थना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रार्थना जैसे यह चीज सभी को बताती है तो इस चीज से कहीं ना कहीं कादम्बरी यहाँ पर खुश हुई थी। कादम्बरी यही चाहती थी कि रेखा बेन पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोले, किसी तरह वह जेल से फरार हो जाए। अगले ही पल हम रेखा बेन को देखते हैं। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि रेखा बेन को कादम्बरी ने फरार नहीं करवाया है जेल से, बल्कि रेखा बेन अपने आदमियों की मदद से जेल से फरार हुई है। अब यहाँ पर हमें एक चीज देखते हैं कि रेखा बेन जो कि कादम्बरी से काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह कादम्बरी
ने उसे जेल में आकर धमकी दी है। बात के चलते रेखाबेन यह ठान लेती है कि वह कादम्बरी से बदला लेकर ही रहेगी। यदि उससे पहले ही रेखाबेन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो वह रेखाबेन तो डूबेगी, साथ ही वह कादम्बरी को भी लेकर डूबेगी। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कमिश्नर मैडम की प्रार्थना के ऊपर काफी गुस्सा होती है और प्रार्थना को कहती है, प्रार्थना मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुम्हारे होते हुए रेखाबेन तुम्हारी नाक के नीचे से चली गई। तुम्हें पता है ना कि इस केस की बाहर कितनी हाइप है। प्रार्थना यहाँ पर कमिश्नर मैडम से माफी मांगती है और यहाँ पर प्रार्थना कमिश्नर मैडम को कहती है, मुझे 7 दिनों का टाइम दीजिए, मैं 7 दिनों के भीतर रेखाबेन को कहीं से भी पकड़ के ले आऊंगी। कमिश्नर मैडम कहती है कि प्रार्थना अगर 7 दिनों के अंदर तुम रेखाबेन को पकड़ के नहीं लाती हो तो मैं केस से बाहर कर दूंगी, साथ ही सस्पेंड भी। यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रार्थना ने काफी बड़ा रिस्क ले लिया है और प्रार्थना के इसी डिसीजन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि एक तरफ राजवीर शास्त्री और पुष्पा फिर से आमने सामने होंगे कोर्ट में। इस बार यह खास बात रहेगी, इस बार पुष्पा केस जीतने वाली होगी, लेकिन हम देखेंगे राजवीर शास्त्री के क्लाइंट ने इस चीज के लिए पहले से ही जाल बिछा कर रखा था। तभी हम देखेंगे कि बस्ती वाले बस से कोर्ट आ ही रहे होंगे गवाही देने के लिए, लेकिन तभी राजवीर शास्त्री के क्लाइंट का आदमी बस्ती वाले को कुछ खिला देगा, जिसके चलते वह सभी के सभी बेहोश हो जाएंगे। इस वजह से वह कोर्ट पहुंच ही नहीं पाएंगे। काफी देर कोर्ट में उनका इंतजार होगा, लेकिन वह नहीं पहुंचेंगे, इसलिए जज साहब इस केस को डिसमिस कर देंगे। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। यार आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नीचे आपको एक हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा हाइप करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेटेड वीडियो आप मिस ना कर पाओ, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड, लेटेस्ट एपिसोड की ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।